शामवन जंगल की बात है। टूनी चिड़िया की शादी होकर वो अपने ससुराल आती है। उसका पति का दूसरे चिड़िया के साथ चक्कर होने की वजह से वो टूनी को अपनी पत्नी नहीं मानता, उसका हमेशा गुस्सा करता। माँ जी, खाना तैयार है, खाना खा लीजिए। सुनिए जी, आप भी खाना खा लीजिए। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से आप घर पर खाना ही नहीं खाते हो। हर रोज क्या उस दूसरे के साथ ही खाते हो क्या? यही सब करना था तो मुझे क्यों शादी करके लाया आपने? ए टोनी, चुपचाप अपने काम से काम रख, मेरी जिंदगी में टांग मत अड़ा, और दोबारा ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर बंटी वहाँ से चला जाता है और टूनी जोर जोर से रोने लगती है। मेरी किस्मत में पता नहीं भगवान ने क्या लिखा है। मेरा पति मुझसे बात तक नहीं करता। पता नहीं मेरी जिंदगी कैसे बीतेगी। टोनी बहू, क्या कर रही हो? जल्दी से घर का काम खत्म करो। और कितना टाइम लगाओगी? और हाँ, मेरे पैर दबाने के लिए जल्दी मेरे पास आओ। हाँ माँ जी, आती हूँ। हाय, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। इधर बंटी अपनी सुंदरी के साथ मजे कर रहा था। सुनो सुंदरी, तुम्हें पता है मेरी पत्नी को अपने चक्कर के बारे में सब कुछ पता चल गया है। पता चल गया तो क्या हुआ? वो क्या कर सकती है? पता होने के बाद भी हम अपना काम करते हैं। टूनी एक दिन अपने मायके आती है अपने माँ से मिलने। माँ, क्या हुआ टूनी बेटा, तुम इतना क्यों रो रही हो? माँ, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? मतलब क्या हुआ? तुमने कुछ किया है क्या? नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया। वो मेरे पति मुझसे बात तक नहीं करते और दूसरी औरत के साथ ही रहते हैं हमेशा। क्या बोल रही हो टूनी? फिर उन्होंने तुमसे क्यों शादी की? उसी से करते ना। वही बात मैंने भी बोली तो बोले तू चुपचाप रहे, अपने काम से काम रख, मेरी जिंदगी में टांग मत अड़ा, ऐसा कहा उन्होंने। मेरी वजह से तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मुझे माफ कर दे बेटा। मेरी ही गलती है जो मैंने तुम्हारी उस धोखेबाज के साथ शादी की। ठीक है बेटा, तुम अब रो मत, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। हाँ माँ। अगले दिन टोनी और उसकी माँ टोनी के ससुराल आती है। लता बहन, क्या ये बात सच है जो टूनी ने मुझसे कही है? कौन सी बात बहन जी? इतनी भोली मत बनिए, वही जो आपका बेटा कर रहा है। क्या कर रहा है मेरा बेटा? आपका बेटा किसी दूसरे के साथ ही रहता था तो मेरी बेटी की क्यों जिंदगी बर्बाद की तुम लोगों ने? अच्छा, वो सब तो आजकल चलता ही है। देखिए, अगर आपके बेटे ने मेरी बेटी को नहीं अपनाया तो मैं चुप नहीं रहूंगी, समझिए आप? जो करना है कर लीजिए, हम भी तो देखें क्या कर सकते हो तुम लोग। तो ठीक है, मैं ये रिश्ता तोड़ती हूँ और अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जा रही हूँ। दोबारा ये इस घर में नहीं आएगी। हाँ, ले जाओ अपनी बेटी को, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी कोई काम की नहीं है आपकी बेटी। तभी रिश्ता तोड़कर टोनी और उसकी माँ अपने घर वापस आती है। हम उन्हें ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे टोनी, उन्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा, लेकिन कैसे? छोड़ो ना माँ, अब क्या कर सकते हैं हम? वो बहुत बेशर्म है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तू घर पर ही रह, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो माँ? टोनी की माँ सावकार साबा चिल के पास आती है और उनको सारी बात बताती है। अगले दिन सुबह टोनी और उसकी माँ और सावकार चिल तीनों मिलकर टोनी के ससुराल में जाकर उन्हें जंगल से भगा देते हैं। दोबारा इस जंगल में कदम रखना मतलब अपनी मौत को न्योता देना होगा। तुम्हारे जैसे पक्षी इस जंगल में रहने लायक नहीं है। दोनों माँ बेटे यहाँ कभी नहीं दिखने चाहिए, समझे? वो दोनों जंगल से चले जाते हैं। धन्यवाद साहूकार जी, आपकी वजह से ही ये सब हो पाया है। आप ही की वजह से मेरी बेटी को न्याय मिल पाया। अब हम खुशी से ही रह पाएंगे। उन पापियों को उनके किए की सजा मिल गई। चल बेटा टोनी, अब रोना मत। रामपुर जंगल की बात है। जंगल में अभी बारिश हो रही थी। टूनी चिड़िया के दोनों बच्चे बहुत डरे हुए थे। उनकी माँ खाने की तलाश में घर से बाहर गई थी। बच्चों ने पहली बार बारिश देखी थी। उन्हें पता नहीं था कि बारिश के समय पर क्या करना चाहिए।
भैया अंदर आ जाओ, बाहर खतरा हो सकता है। माँ ने कहा है कि मेरे आने तक घर से बाहर नहीं निकलना। अरे मैं बाहर झांककर देख रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। मैंने देखा कि आसमान से बहुत सारा पानी नीचे गिर रहा है। कुछ भी हो भैया, लेकिन तुम माँ के आने तक बाहर मत जाना। टिल्लू के बहुत समझाने पर टीकू नहीं माना और बाहर चला गया और इधर टिल्लू को अपने माँ का इंतजार करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। इधर टूनी चिड़िया बारिश से बचने के लिए पेड़ के डाली पर रुकी हुई थी। उसे भी अपने बच्चों की बहुत चिंता हो रही थी। मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? बारिश शुरू होकर भी बहुत समय हो गया है। मुझे जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास जाना होगा, वो बहुत डरे हुए होंगे। इधर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कालू कौवा तेज बारिश में अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी उसे टूनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठी दिखाई देती है। वो उसके पास चला जाता है। अरे टूनी, तुम यहाँ? तुम अभी तक घर नहीं गई? इसका मतलब तुम्हारे बच्चे घर पर अकेले होंगे। हाँ कालू भैया, मुझे मेरे बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। टूनी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, पर तुम्हें बताना ये बहुत जरूरी है। सुना है एक खतरनाक चीलों का झुंड हमारे जंगल में घुस आया है। हाँ कालू भैया, मुझे पता है, इसलिए मैं घर जा रही थी, लेकिन बारिश के कारण मैं ज्यादा उड़ नहीं पा रही हूँ। हाँ टूनी, लेकिन वो सुरक्षित रहेंगे तो अच्छा है। नहीं तो तुम एक काम करो, हम दोनों चलते हैं मिलकर और जितनी तेज हो सके उतना तेज चलते हैं। जो होगा देखा जाएगा। ठीक है कालू भैया, चलो। फिर दोनों बारिश में ही निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर रास्ते में उन्हें सीनू कबूतर का घर पड़ा दिखा। वो देखो टूनी, सीनू कबूतर का घर पड़ा है। अरे हाँ कालू भैया, शायद बारिश के कारण सीनू कबूतर का घर गिर गया है, लेकिन सीनू कबूतर कहाँ है? शायद नई जगह की तलाश में गया होगा बेचारा। चलो हम जल्दी चलते हैं। चलते चलते जाने पर थोड़ी दूर पर उन्हें सीनू कबूतर एक पेड़ की डाली पर बैठा दिखाई दिया। अरे सीनू कबूतर, तुम यहाँ कैसे हो? हमने देखा तुम्हारा घर गिरा हुआ था। हाँ कालू भैया, देखिए ना, बारिश के कारण मेरा घर टूट गया। अब मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा हुआ मैं घर टूटने से पहले बाहर आ गया, नहीं तो आज मैं नहीं बचता। तुम टेंशन मत लो सीनू, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। देखेंगे टूनी, सब भगवान के हाथ में है, लेकिन ये बारिश रुकेगी तब तो कुछ हो पाएगा। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ हो तो तुम्हारे बच्चे घर पर अकेले होंगे। अरे बाप रे, इतनी तेज बारिश और बच्चे अकेले। हाँ ना सीनू, वही तो, बच्चों के लिए ही हम इतनी तेज बारिश में घर जा रहे हैं। पता नहीं वो कैसे होंगे, मुझे बहुत चिंता हो रही है। ठीक है, तो फिर मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। फिर तीनों मिलकर निकल पड़े। थोड़ी ही देर में पहुंच गए। पहुंचते ही जो उन्होंने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि टूनी चिड़िया का छोटा बेटा ही था और बहुत डरा हुआ था और बहुत बहुत रो रहा था। कालू भैया, ये सब क्या हो गया मेरे बच्चों के साथ? उनकी ये हालत हो गई, मुझे देखी नहीं जा रही है। मेरा एक ही बच्चा है, एक बच्चा कहाँ चला गया भैया? टूनी, मुझे लगता है शायद तुम्हारा बेटा अब नहीं रहा इस दुनिया में। नहीं नहीं कालू भैया, ऐसा मत कहिए। बेटा टिल्लू, टिकू कहाँ है? बताओ ना बेटा। माँ, मैंने भैया को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन भैया बोले कि मैं जाके देखता हूँ कि बाहर आवाज कैसी आ रही है। भैया गए तो आए ही नहीं। माँ, मैंने उन्हें बहुत समझाया, बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। हे भगवान, ये सब क्या हो गया और कितनी परीक्षा लेंगे अब हमारी? टूनी, जाने दो, तुम्हारा एक बेटा तो बच गया है और तुम्हारा घर भी सही सलामत है। ये भी तो ईश्वर का करिश्मा ही है। हाँ कालू भैया, अब मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा टिकू बेटा भी बहुत प्यारा बच्चा था। फिर कुछ ही दिनों में बारिश रुक गई और टूनी चिड़िया अपने एक ही बेटे के साथ अच्छे से जीवन गुजारने लगी। सुंदरवन जंगल की बात है। एक बड़े से पेड़ के नीचे गरीब चिड़िया बैठी हुई थी, जिसका नाम था टूनी। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मेरे पास घर बनाने के लिए कोई भी साधन नहीं है। जंगल के सारे पक्षी अपना घर बना लिए हैं। मासूम चिड़िया बैठकर रो रही थी। इस बड़े पेड़ को चिड़िया की थोड़ी दया आई और वो बोला कि
ओ चिड़िया बहन, तुमको क्या चाहिए बताओ ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। टुनी चिड़िया यह आवाज सुनकर डर गई। चिड़िया को डरते देख पेड़ बोला कि ओ चिड़िया बहन, तुम डरो मत, मैं बोल रहा हूँ पेड़, देखो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मदद कर दो तो। चिड़िया तो खुश हो गई, कहती है कि हाँ क्यों नहीं भाई, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम बताओ तो सही। हाँ तो सुनो, तुम मेरे फलों को अच्छा करना, क्योंकि आज के बाद किसी भी बच्चे को मेरे फल तोड़ने मत देना। मैं चाहता हूँ कि मेरे बीजों से इस जंगल में काफी सारे पेड़ लग जाए, क्योंकि जंगल में पेड़ की बहुत कमी हो गई है। यह बात सुनकर गरीब चिड़िया बहुत खुश हुई। लेकिन इसके बदले मुझको क्या मिलेगा? तुम जाओ, महल के पास एक पेड़ है, उसके नीचे एक मिट्टी का घर बना हुआ है, तुम उसको थोड़ा ठीक कर देना, फिर वो रहने लायक हो जाएगा। और हाँ, वो कोई मामूली घर नहीं है, एक शक्तिशाली घर है। टुनी चिड़िया यह बात सुनकर बहुत खुश हुई और फटाफट महल के पास चल पड़ी। थोड़ी देर बाद घर के पास पहुंची, देखी तो घर बहुत सुंदर था, देखने में अच्छा था। चिड़िया को घर बहुत पसंद आया, उसके अंदर गई और देखी तो घर चकाचक था। धीरे धीरे शाम होने लगी। उसी दिन से टुनी उसी घर में रहने लगी। अगले दिन सुबह हुई तो चिड़िया उसी घर के दरवाजे पर बैठी हुई थी। तभी उसके मन में एक ख्याल आया कि कल पेड़ ने बोला था कि ये घर कोई मामूली घर नहीं है, यह घर एक जादुई घर है, थोड़ा चेक करके देखती हूँ। चिड़िया ने घर से कुछ दाने मांगे तो थोड़ी ही समय में दाने आ गए। चिड़िया यह सब देखकर बहुत खुश हुई। उसी जंगल के कुछ पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। आजकल तो टुनी दिखाई नहीं देती, पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ बंटी भैया, पता नहीं टुनी कहाँ चली गई, वो आजकल दिखाई ही नहीं देती। यह सब पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। इधर टुनी चिड़िया का जीवन धीरे धीरे कटता गया। इस पेड़ के फल कुछ बड़े हो चुके थे। चिड़िया बहन, मैं सोचता हूँ कि तुम मेरे फलों को ले जाकर जंगल में लगा डालो, ताकि तुम पक्षियों के लिए यह जंगल बच जाए। हाँ क्यों नहीं भैया, मैं तुम्हारे फलों को जरूर ले जाऊंगी। बड़े से टोकरी में फलों को लेकर चल पड़ी। एक एक करके उन फलों को सही जगह पर लगा डाली। धीरे धीरे शाम हो गई। चिड़िया अपने घर चली गई। अगले दिन जब सुबह हुई तो टुनी चिड़िया उस खेत में गई, उस बीजों के पास गई। धीरे धीरे सारे पौधे उग चुके थे। चिड़िया बहुत खुश हुई और उन पौधों में पानी डालने लगी। कुछ समय बाद बंटी कबूतर उसके पास गया और कहा कि अरे टुनी चिड़िया, तुमको क्या हुआ जो इन पौधों को पानी डाल रही हो? टुनी चिड़िया कुछ नहीं बोली और अपने घर चली गई। कई महीनों बाद चिड़िया उस जंगल में वापस आई, पेड़ से कुछ बातचीत करी और फिर उसी पौधों के पास चल पड़ी। आकर देखी तो पौधे बड़े हो चुके थे। चिड़िया बहुत खुश। एक दिन टुनी चिड़िया भोजन की खोज में निकली थी। तभी रास्ते में उसे बहुत सारे आम के पेड़ दिखाई दिए। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे मीठे ताजे रसीले आम लगे हैं, आज तो मजा आ जाएगा। कुछ दिनों बाद टुनी चिड़िया एक नीम के पेड़ पर बैठी हुई थी। उसको बहुत जोर से भूख लगी थी। चलती हूँ गोलू कबूतर के बगीचे में, वही फल खाकर अपना पेट भरूंगी। इधर गोलू कबूतर अपने बगीचे में छुप चुका था, क्योंकि अगले दिन टुनी उसके बगीचे में फल तोड़ चुकी थी। थोड़ी देर में टुनी उसके बगीचे पर आई और मीठे ताजे फल तोड़ने लगी। मैं कई दिनों से देखता था कि मेरे बगीचे में आकर आम तोड़ती हो, आज के बाद मत आना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टुनी चिड़िया रोते हुए घर चली गई। इधर सेठ मोतीलाल टुनटुनी चिड़िया के घर रहने लगा। धीरे धीरे शाम हो चुकी थी। अगले दिन सुबह होते ही उसके घर पर गोलू और कालू आए। ओ सेठ, बाहर निकलो। सेठ मोतीलाल घबरा गया। बाहर आया तो देखा कालू और गोलू थे। बोलो क्या हुआ, इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे थे? कालू कौवा कहा कि हम लोगों ने सुना है कि पक्षियों के घर को तुमने ले लिया, फिर हम पक्षियाँ कहाँ रहेंगे? मैं कुछ नहीं जानता बाकी पक्षियों के बारे में, तुम यहाँ से चले जाओ।
फिर दोनों आपस में बातें करते हुए घर चले आए। सेठ को बहुत जोर से भूख लगी थी। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, अब मैं गोलू के बगीचे में चलता हूँ मीठे ताजे रसीले आम खाने। सेठ मोतीलाल बहुत लालची था। इधर गोलू कबूतर अपने बगीचे में कई दिनों से पहरा कर रहा था। कालू आया था और गोलू को देखते ही भाग गया। कालू को रास्ते में सेठ मिल गया। कहाँ से आ रहे हो? वो गोलू के बगीचे में फल खाने गया था, लेकिन वहाँ पे गोलू पहाड़ा लगाए बैठा है। गोलू देखते ही मैं भाग गया। अच्छा, वैसे सेठ तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, ऐसे ही जंगल की सैर कर रहा था। तो बच्चों कैसे हो? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए